नमस्कार। स्टार टीवी बिहार के लाइव शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका गांधी बिहार में, अमित शाह बिहार में और इसके अलावा बिहार की सियासत में ढेर सारे उलटफेर। भाजपा की बड़ी बैठक हो रही है टिकट बंटवारे को लेकर। कहा जा रहा है कि लगभग 2 दर्जन विधायकों का टिकट कट सकता है। तो इस टिकट कटने के डर से क्या बड़े बड़े नेता तेजस्वी यादव के संपर्क में है? तो इसका जवाब हाँ में है। बड़े बड़े नेता भाजपा के तेजस्वी यादव के संपर्क में है, जिसमें पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक भी शामिल है। इसके अलावा चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की एक मुलाकात हुई है सीट बंटवारे को लेकर। चिराग के स्वर थोड़े नॉर्मल हुए हैं और जब बात होती है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के संबंधों की, तो ऊपर ऊपर से तो सब ठीक है, लेकिन अंदर अंदर लगता है कहीं कुछ खटपट जरूर है और तेजस्वी यादव एक बार फिर अकेले बिहार यात्रा पर निकल चुके हैं। तो शुरुआत करेंगे हम भाजपा में मचे भगदड़ की, जिससे बड़ी खबर ये आ रही है कि शाहबाद और कैमूर इलाके के 2 बड़े नेता ब्रजकिशोर सिंह, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, और निरंजन राम, इन लोगों ने तेजस्वी यादव से की है मुलाकात। आप अपने स्क्रीन पर ये तस्वीर भी देख सकते हैं दोनों नेताओं की, ब्रजकिशोर बिंद की और निरंजन राम की। इस हम अपने कैमरामैन रामनंदन जी से कहेंगे कि जूम करके दिखाइए इस तस्वीर को, क्योंकि ये तस्वीर शाहबाद और कैमूर के इलाके की सियासत के लिए बहुत मायने रखती है। जो भगदड़ की स्थिति है और जिस तरह से नेता तेजस्वी यादव से मिल रहे हैं, आपने ये तस्वीर देखी है। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ये दोनों नेता आरजेडी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी में इनके टिकट मिलने की संभावना बहुत ही कम है। उम्र के लिहाज से बहुत लोगों का टिकट कट रहा है, परफॉर्मेंस के आधार पर बहुत लोगों का टिकट कट रहा है, और सहयोगी दलों को सीट देने के लिहाज से भी कुछ का टिकट कट रहा है। तो भाजपा 3 तरफा मोर्चे पर लड़ रही है। टिकट कट रहा है तो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ना है। तो ब्रजकिशोर बिंद और निरंजन राम, जो एक मजबूत हस्ताक्षर है कैमूर और शाहबाद की साझेदारी के लिए, उन्होंने तेजस्वी यादव से मुलाकात कर कर साफ साफ संकेत दिया है। अभी राजकुमार सिंह का मामला निपटा नहीं है। जो ठाकुर लॉबी मजबूत हो रही है, गोलबंद हो रही है कैमूर के इलाके में, शाहबाद के इलाके में, वो तो चोट करेगी ही करेगी। और ब्रजकिशोर बिंद और निरंजन राम के तेजस्वी यादव के मिलने के, वो फोटो वायरल होने के बाद बीजेपी में खलबली मची हुई है कि क्या होगा नहीं होगा। दूसरी खबर दिल्ली से है, जहां पर चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के बीच एक मुलाकात हुई है कि हम सहयोगी दलों को मिलकर चलना होगा और इस तरह से सीटों का बंटवारा करना होगा कि ना आपका नुकसान हो ना हमारा नुकसान हो। तो देखिए, इस मुलाकात पर बहुत लोगों की नजर लगी हुई थी। कहा जा रहा है कि एनडीए की मजबूती के लिए ये एक बड़ी मुलाकात हुई थी और दोनों नेताओं ने एक दूसरे का पक्ष रखा है, समझा है। क्योंकि चिराग पासवान की कुछ सीटें उपेंद्र कुशवाहा को चाहिए और उपेंद्र कुशवाहा की कुछ सीटें चिराग पासवान को चाहिए, तो ये मुलाकात उस लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। आइए बात कर लेते हैं तेजस्वी यादव की। ऊपर ऊपर तो सब ठीक लगता है, राहुल गांधी के साथ मंच भी साझा होता है, लेकिन एक बार फिर से निकल गए तेजस्वी यादव अकेले बेगूसराय। पूरे बिहार में जाएंगे, बेगूसराय निकल चुके हैं, सभाएं हो रही है, मटिहानी में भी सभा है और बहुत जगह उनकी सभाएं हैं। आज तेजस्वी यादव की पूरा तामझाम है, आरजेडी का जो होता है, जोश जुनून सब है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आए हैं उनकी सभाओं में। तो एक मैसेज साफ है कि आरजेडी अपनी ताकत को जमीन पर मजबूत कर रही है और राहुल गांधी जो कार्ड खेल रहे हैं, ईबीसी कार्ड, उस पर भी नजर है तेजस्वी यादव की। देखिए, 27 तारीख को अति पिछड़ा समाज का एक बड़ा सम्मेलन राष्ट्रीय जनता दल करने जा रहा है पटना में। ईबीसी को जो गारंटी दी गई है, ऐसा न लगे कि ये सारा क्रेडिट कांग्रेस को जाए, इसीलिए 27 तारीख को, इसी महीने की 27 तारीख को अति पिछड़ा समाज का एक बड़ा सम्मेलन आरजेडी करने जा रही है, जिसमें तेजस्वी यादव साफ साफ बताएंगे कि अति पिछड़ा समाज के लिए राष्ट्रीय जनता दल क्या क्या करने वाला है, किस किस चीज की गारंटी देने वाला है। मतलब पूरी राजनीति ऑन है। हमने कहा प्रियंका गांधी भी हैं, अमित शाह भी हैं।
अमित शाह का ये दौरा उसी तरह है जहां हर जगह जो उनका चल रहा है कार्यकर्ताओं के साथ नेताओं के संवाद, उसी का एक रिव्यू है। पटना भी आएंगे आज रात तक, कोर कमेटी की बैठक करेंगे और ये तय करेंगे कि चीजों को कैसे आगे बढ़ाना है, क्योंकि बहुत सारी सीटों पर मामला फंसा हुआ है, खासकर चिराग पासवान की सीटों पर तो बहुत सारे रास्ते निकालने की कोशिश करेंगे। और कल गायघाट में जो हुआ उस पर भी एनडीए में चिंता है कि अगर जनता दल यूनाइटेड और लोजपा के लोग इस तरह से लड़ते रहे तो फिर कहीं 2020 वाली कहानी ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए। इस तो डैमेज कंट्रोल का काम भी आज होगा, क्योंकि अमित शाह खुद आ गए हैं, अब धर्मेंद्र प्रधान तो प्रभारी ही हो गए हैं, तो उस लिहाज से भी सिलसिला शुरू हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी नजर आज उन दो नेताओं पर है, बृजकिशोर बिंद और निरंजन राम पर, जो तेजस्वी यादव से मिले हैं। और कहा यही जा रहा है कि बहुत जल्द राष्ट्रीय जनता दल में ये लोग शामिल होने वाले हैं, क्योंकि जिनका टिकट कटना है वो तो बैठेंगे नहीं। और एनडीए का जो सम्मेलन चल रहा है उसमें जो धक्का मुक्की हो रही है, भगदड़ हो रही है, मारपीट हो रही है, तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को ऐसा लगता है कि एनडीए ऊपर से तो एक दिखता है लेकिन एक है नहीं, भीतर भीतर बहुत सारे उसमें छेद है, सुरंग है, और उसी का फायदा उठाने की कोशिश राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन करने जा रहा है। तो देखिए होता क्या है, कितना वो सफल होते हैं। लेकिन आज सियासत का सुपर कहिए फ्राइडे है, महिला वोटर पर नजर है। 10-10 हजार रुपया डायरेक्ट खाते में गया है। प्रधानमंत्री ने संबोधन किया है, नीतीश कुमार ने भी संबोधन दिया है कि महिलाओं के लिए दो भाई नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार हैं, और भाई तभी खुश होगा जब बहन भी खुश होगी। तो 10-10 हजार का गिफ्ट मिला है 75 हजार महिलाओं को। आगे देखिए इस पर कैसी सियासत होती है, लेकिन इतना तय है कि हर कोई अपना जोर आजमाइश कर रहा है कि 25 की जंग को जीत कर सिकंदर बना जाए। लेकिन हम बार बार कहते हैं सिकंदर वही बनेगा जो नामुमकिन को मुमकिन करेगा, और उसी की लड़ाई, उसी की जंग चल रही है बिहार में। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। कैमरामैन रामनंदन के साथ में सरोज सिंह। धन्यवाद, नमस्कार।